जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6। देखो, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 10:7, यानी कि 5 साल का टाइम है। प्रिंसिपल आपका कितना है, मान लो 10 है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 7 है। रेशियो दे रखा है, आपको रेट निकालनी है। तो या तो आप क्या करो, एस आई का फॉर्मूला लगा दो, PRT/100। एस आई कितना, 7, रेट कितनी, प्रिंसिपल कितना, 10, रेट निकालनी है, टाइम कितना है आपका, 5 ईयर्स है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 10 पे काट दो और ये कितना आएगा आपका, 2 पे कट जाएगा, तो रेट कितनी आएगी, 14%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। या फिर आप सीधा भी समझ सकते हो। देखो, ये तो करना ही करना है आपको, 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा। सीधा आप कैसे समझोगे, प्रिंसिपल 10 रुपये है तो एस आई कितना है बताओ, 7 रुपये है। मैं कहता हूँ 10 का 7 रुपये कितना होता है, 70%, यानी कि आपको 70% इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में, 5 साल में। रेट का मतलब क्या होता है कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा आपको, 14%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सीधा भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 4 ईयर्स, 4 साल में इतना हो जाता है और 6 साल में इतना हो जाता है। आपको क्या बताना है, सम बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कुछ प्रिंसिपल पी था, ये जो है ना कितना हो गया, 4 साल के बाद जो है ये पैसा आपका बन गया कितना, 20720 बन गया। और यही प्रिंसिपल 6 साल के बाद बन गया कितना, 24,080 रुपीज। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। 2 साल एक्स्ट्रा आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है ना, तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे हुए ना, ये क्या होगा, 2 साल का ब्याज होगा। तो आप क्या कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। मैं माइनस करके देख रहा हूँ, 24,080 में से माइनस करो 20,720, यानी कि 3360 रुपये। 3360 रुपये जो ये एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं ना, ये क्या है, 2 ईयर्स का आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बताओ मेरे को 4 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इससे डबल होएगा। मैं 4 ईयर का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल चाहिए। आप कहोगे जी फिर क्यों निकाला आपने, मैं कहता हूँ ये 4 साल के बाद आपको इतना पैसा मिल रहा है ब्याज सहित, तो इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस कर दो तो बाकी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं हो जाएगा। मतलब कि 20,720 में से ये ब्याज है 4 साल का माइनस कर दो, बाकी 14,000 आपने क्या है बैंक में जमा करवाया होगा। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स, आप फॉर्मूला लगाया करो बस सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। ठीक है, एक्स रुपीज पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना एक्स, एम साल तक, यानी कि टाइम कितना एम, रेट कितनी R% अपॉन में 100। ये कहता है इक्वल है किसके, ऑन द सेम वाई रुपीज पर, प्रिंसिपल वाई एन ईयर, यानी कि एन टाइम, और रेट कितनी है एस, और अपॉन में कितना 100। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट कहता है इक्वल है, तो आप एक्स बाय वाई बताओ, खत्म क्वेश्चन। देखो ये एक्स है, ये वाई नीचे आ गया, ये इधर क्या बच गया आपका एन इंटू एस, और यहाँ पे क्या बचेगा एम इंटू आर। तो देख लो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। MTS लेवल के क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए विल ए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल कितना होता है बताओ आपका, 100% होता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा आपका, 100%। कितने सालों में इस रेट से, आप मेरे को बताओ। सबको पता है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है ना, यानी कि 1 साल में जो ब्याज मिलता है ना आपको, वो 12.5% मिलता है। तो मैं कहता हूँ 100% निकालना है मेरे को, तो ये उसका 8 गुना होता है ना, तो ब्याज भी कितने साल में मिलेगा फिर, 8 साल में। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आता, फॉर्मूला लगाया करो एस आई का। क्या होता है, PRT/100। कहता है प्रिंसिपल और एस आई दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो कुछ भी मान लो, एस आई को भी प्रिंसिपल मान लो। रेट कितनी है, 25/2%। टाइम कितना है आपको निकालना है, अपॉन में 100। पी से पी कटेगा, यहाँ से भी आपका जो आपका टाइम आएगा ना, वो कितना आएगा, 8 साल आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, समझ आना चाहिए आपको बस। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है आपसे, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो आपका जो है इतना हो जाता है 8.5% की रेट से 5.5 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ 10% की रेट से 8 साल में कितना बनेगा इसी सम के ऊपर। मैं कहता हूँ देखो, 8% 5.5 साल में ब्याज कितना होता है बताओ, 8×5 = 40 और 4×44, यानी कि 44% तो क्या मिल गया ब्याज। लेकिन ये अमाउंट है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 144% की वैल्यू है। और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, 8 साल में ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि 80% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 लाइनों के अंदर अपना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व हो गया। इंटू 80 कर दो, आंसर कितना आएगा, 6720 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या कहता है आपसे, सॉरी,
इसमें हमारे से कहा गया है एट ए फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, एट ए फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट रेट 500 रुपये 600 हो जाते हैं 2 साल में, यानी कि 500 रुपये 2 साल में अपने 600 हो जाते हैं। कहने का मतलब 100 रुपये क्या मिल गया अपने को, इंटरेस्ट मिल गया। कहता है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ, मतलब कि आधी कर दें तो 500 रुपये कितने बन जाएंगे 2 साल में। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आधी कर दोगे तो यहाँ पे जो 100 रुपये ब्याज मिल रहा था वो आधा मिलेगा, यानी कि 50 मिलेगा, और 500 आपने जमाई करवाए थे, यानी कि कितने बनेंगे फिर 550 बनेंगे। क्वेश्चन का आंसर आ गया 550। इस क्वेश्चन में क्या कहता है 800 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो 1200 बन जाते हैं 8 साल में, यानी कि 800 रुपये 1200 रुपये बन गए कितने साल में, 8 साल में। तो यानी कि बाकी जो एक्स्ट्रा 400 है ये क्या हो गया बताओ, ब्याज। ऐसा ही हो गया। वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years एट द सम सेम रेट। तो बताओ मेरे को 8 साल में अगर 400 रुपये ब्याज मिलता है, 1 साल में कितना मिलेगा 50 रुपये। आपसे पूछा है 6 साल में, तो 6 साल में कितना मिलेगा 300 रुपये। एक छोटी सी लाइन बना के, ये डायग्राम बना के इस तरह के क्वेश्चन को ओरली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के 6-7 अच्छे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।